अग्रहारी कहा किसको जाता था, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए बाबू, भूमि ब्राह्मणों को जो अनुदान में दी जाती थी, जो दान में दी जाती थी, उसी प्रथा को अग्रहार कहा गया है। गौर फरमाइएगा, सुनिए। जैसे आपके यहां ब्राह्मण आता है पुजाने के लिए, पूजा देता है, कहता है दीजिए दान दक्षिणा। अब दीजिए, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी शक्ति है, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। दान दक्षिणा भी ब्राह्मण सब भी शक्ति के अनुसार मांगता है। किसी से 500 लेता है, किसी से 5,000 लेता है, किसी से 2 कट्ठा जमीनों लिखा लेता है। तो खैर अब तो कोई 2 कट्ठा जमीन नहीं लिखेगा। फिर भी अभी भी गाय तक चलता है, गाय लेता है ब्राह्मण, अभी भी गाय लेता है ब्राह्मण। तो पहले क्या होता था, राजा ब्राह्मणों से यज्ञ करवाता था और राजा ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दे देता था। राजा जो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि देता था, उस भूमि को ही अग्रहार कहा जाता था। राजा जो ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि देता था, उसी को अग्रहार कहा जाता था। और उस भूमि को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण अग्रहारी कहलाते थे। उस भूमि को प्राप्त करने वाले ब्राह्मण अग्रहारी कहलाते थे। तो सवाल उठता है, भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत क्या मौर्य काल में हुई थी, हाँ या ना? नहीं। मौर्य काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत नहीं हुई थी। मौर्य काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत नहीं हुई थी। मौर्य काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत नहीं हुई थी। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया।